गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग कार्बनिक यौगिकों का नामकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोग ये जान लिए थे कि कार्बनिक यौगिक मतलब कितने प्रकार के होते हैं और उनके प्रकार में भी कितने प्रकार के होते हैं। अब हम इनका नामकरण मतलब इनका नाम कैसे लिखा जाता है वो जानेंगे। तो देखिए, इनके नामकरण की पद्धति दो है। एक निरर्थक को ही हम साधारण कहते हैं, दूसरा IUPAC जो कि इस समय प्रचलन में है ज़्यादातर। फिर हम देखते हैं निरर्थक पद्धति या साधारण पद्धति। तो इस पद्धति द्वारा जो उनके नाम लिखे जाते हैं उनके गुण के आधार पर या उनके उत्पत्ति के आधार पर या उनको जिस प्रकार से देखा जाता है उनका संबंध जो होता है उस आधार पर। जैसे देखिए, एग्जाम्पल के रूप में दिया गया मीथेन गैस को मार्स गैस कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सर्वप्रथम दलदली भागों में पेड़ पौधों से सड़ने से उत्पन्न होता है और इसका दूसरा नाम फायर डैम्प भी रखा, क्योंकि ये वायु के साथ मिश्रित होकर विस्फोटक के साथ जलती है। और यहाँ देखिए, मेथिल एल्कोहल को सर्वप्रथम लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त किया गया था। इस कारण इसका नाम वुड स्प्रेट या कास्ट स्प्रेट रखा गया। फिर यहाँ देखिए, फार्मिक अम्ल को सर्वप्रथम लाल चींटी की आसवन से प्राप्त किया गया, इसलिए लाल चींटी को इंग्लिश लैटिन में फार्मिका कहते हैं, जिसके कारण इसका नाम फार्मिक अम्ल पड़ गया। इस प्रकार से निरर्थक पद्धति के द्वारा ये सब नाम है। अब इसी प्रकार से देखिए, एसिटिक अम्ल सिरके का मुख्य अवयव होता है। सिरके को लैटिन में एसिटम कहा जाता है, जिसके कारण इसका नाम एसिटिक अम्ल रखा गया। और फिर अगला पॉइंट देखिए, इस पद्धति द्वारा दिए गए नाम छोटे और सरल होते हैं, जिससे सुगमता से याद करने में आसानी होती है। और फिर इस यौगिक के जो संगठन होते हैं, कंपोजिशन और सूत्र की जानकारी नहीं हो पाती, इससे ये दिक्कत है। और इस पद्धति में एक ही पदार्थ के कई नाम होते हैं, जैसा कि हमने देखा मीथेन गैस को मार्स गैस, फिर फायर डैम्प भी कहते हैं। अब हम यहाँ सेकंड पॉइंट देखते हैं। पद्धति क्या है जो IUPAC पद्धति, जिसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब देखिए, कार्बनिक यौगिक के नाम लेने की यह एक वैज्ञानिक पद्धति है जो नियमों पर आधारित है। ठीक, तो फिर यहाँ देखते हैं कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नाम 3 भाग होते हैं। इसमें सबसे पहला देखिए शब्द मूल, अनुलग्नक और पूर्वलग्नक। अब इसमें शब्द मूल जो होते हैं उनको वर्ड रूट इंग्लिश में कहते हैं, और जो अनुलग्नक होते हैं सफिक्स कहते हैं, पूर्वलग्नक जो प्रीफिक्स होते हैं। तो यहाँ जो शब्द मूल है ये कार्बन की मेन श्रृंखला को व्यक्त करता है, और ये अनुलग्नक जो होते हैं मतलब इसमें 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। पूर्वलग्नक मतलब जो पहले लगेंगे प्रीफिक्स के रूप में उन्हें पूर्वलग्नक कहेंगे। फिर अब यहाँ हम देखते हैं सबसे पहला शब्द मूल, वर्ड रूट इसे कहते हैं। देखिए, कार्बनिक यौगिकों के मूल हाइड्रोकार्बनों में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या के लिए शब्द मूल का प्रयोग किया जाता है। कार्बन परमाणु के आधार पर उनके शब्द मूल निम्न सारणी में दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और वर्ड रूट्स यहाँ पे है। यहाँ जब देखिए संख्या बताई गई, जब यह कार्बन की संख्या कितनी होती है, यहाँ इसका क्या नाम हम लिखते हैं, ये सभी को देखिए याद होना चाहिए। तो IUPAC नाम लिखने में इससे सहायता प्राप्त होती है। देखिए, संख्या जब 1 होगी तो मेथ, और 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, और 8 है तो वाक्ट, 9 है तो नान, 10 है तो डेक, और 11 है तो अनडेक। कार्बन की संख्या होने पर ये लिखा जाता है। हम यहाँ अनुलग्नक देते हैं। जैसा कि हमने बताया आपको, अनुलग्नक 2 प्रकार के होते हैं सफिक्स, पहला प्राइमरी सफिक्स, दूसरा सेकेंडरी। तो प्राइमरी सफिक्स में देखिए क्या होता है, जो कार्बनिक यौगिक के IUPAC नाम में प्राथमिक अनुलग्नक जो होते हैं कार्बनिक यौगिक के मूल हाइड्रोकार्बन की प्रकृति को प्रदर्शित करता है। मतलब कार्बन में एल्केन है कि एल्केन, ये इसको प्रदर्शित करता है। और ये IUPAC नाम के प्राथमिक अनुलग्नक शब्द मूल के आगे क्या होता है, इसको जोड़ दिया जाता है। अब इसका देखिए यहाँ पे IUPAC नाम किस तरह से लिखते हैं, तो वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स करके लिखते हैं। तब यहाँ देखिए हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर प्राथमिक अनुलग्नक निम्न सारणी में प्रदर्शित किया गया है। अब यहाँ देखिए हाइड्रोकार्बन एक सेचुरेटेड और एक अनसेचुरेटेड, जो को पहले बताया थी, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो जब एल्केन रहेगा तो देखिए इसमें प्राइमरी सफिक्स क्या लगेगा, एन लगेगा, और इसका फार्मूला होता है CnH2n+2। और अनसेचुरेटेड मतलब एल्कीन जब डबल बॉन्ड रहेगा, एल्कीन डबल बॉन्ड को कहते हैं, जिसका फार्मूला होगा CnH2n, और इसमें EN लगाएंगे। और जब एल्काइन होगा तो CnH2n-2, और इसके लिए वाइन शब्द का प्रयोग कब करेंगे, प्राइमरी सफिक्स में करते हैं। और द्वितीयक अनुलग्नक में देखिए क्या आता है, द्वितीयक अनुलग्नक में कार्बनिक यौगिक के IUPAC नाम में वरीयता क्रियात्मक समूह की द्वितीयक अनुलग्नक का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न क्रियात्मक समूह के द्वितीयक अनुलग्नक निम्न सारणी में प्रदर्शित किए गए हैं। तो ये सभी
द्वितीय अनुलग्न में आते हैं, मतलब वरीयता क्रम में इसको कहते हैं, इसको सेकेंडरी सफिक्स कहते हैं। तो देखिए COOH सबसे पहले वरीयता इसकी सबसे ज़्यादा होती है फंक्शनल ग्रुप की, जिसका सारा नाम कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसका सेकेंडरी सफिक्स वीक एसिड लगाते हैं। और ये SO3H ग्रुप है तो सल्फोनिक एसिड, इसका नाम साधारण ये सल्फोनिक एसिड। तो CRR को एस्टर कहते हैं और इसका सेकेंडरी सफिक्स में जब लिखते हैं तो उसको OH से इंडिकेट करते हैं। COCl में एसिड क्लोराइड, यहाँ OL क्लोराइड लिखा जाता है। CONH2 को एसिड एमाइड कहते हैं, केवल लिखा जाता है एमाइड। फिर यहाँ देखिए CO का होल ट्वाइस को एसिटिक एनहाइड्राइड कहते हैं, इसको ओइक एनहाइड्राइड कहते हैं। और फिर इसके बाद CN को देखिए साइनाइड कहते हैं, लेकिन इसको जब सेकेंडरी सफिक्स में लिखा जाता है तो नाइट्राइल कहा जाता है। और CHO को एल्डिहाइड कहते हैं और जो सेकेंडरी सफिक्स में लिखेंगे तो AL कहा जाएगा, L कहते हैं इसको। फिर कीटोन है तो ओन इसमें लिखा जाता है, और OH है तो अल्कोहल कहते हैं, अल्कोहल में आल जोड़ा जाता है। एमीन है तो एमीन उसमें जोड़ेंगे। इस प्रकार से ये 11 क्या थे, द्वितीय अनुलग्नक थे, इनको बताइए किस प्रकार से ये लिखे जाएंगे। और देखिए यहाँ कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नाम में द्वितीय अनुलग्नक को प्राथमिक अनुलग्नक के आगे जोड़ा जाता है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। यदि द्वितीय अनुलग्नक स्वर से प्रारंभ होता है, ठीक, जैसे AEIOU, तो इसे प्राथमिक अनुलग्नक के अंत से E हटाकर जोड़ेंगे। मतलब जो प्राथमिक अनुलग्नक है उसमें से E अक्षर को हटा देंगे और सब उसके बाद जोड़ेंगे अगर कोई स्वर से प्रारंभ। तो इस प्रकार से देखिए इसका IUPAC नाम हम लिखेंगे तो वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। यदि द्वितीय अनुलग्नक व्यंजन से प्रारंभ होता है तो उनके आगे डाई ट्राई टेट्रा लगा हो तो प्राथमिक अनुलग्नक के अंत से बिना ही हटाए जोड़ेंगे। मतलब अगर उसमें ये शब्द लगा होगा तो ई को बिना हटाए जोड़ेंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब यहाँ देखिए पूर्वलग्नक प्रीफिक्स। कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नाम में पूर्वलग्नक को शब्द मूल के पहले जोड़ दिया जाता है। IUPAC नेम प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स, मतलब प्रीफिक्स को सबसे पहले जोड़ा जाएगा। फिर कार्बनिक यौगिकों के 5 श्रृंखला एल्किल मूलक प्रतिस्थापक समूह वरीयतम क्रियात्मक समूह को छोड़कर अन्य क्रियात्मक समूहों के लिए और उनकी स्थिति और संख्या को पूर्वलग्नक के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। मतलब इसमें ये बताया गया है कि जो 5 श्रृंखला होते हैं वो एल्किल मूलक प्रतिस्थापक समूह वरीयतम क्रियात्मक समूह को छोड़कर अन्य क्रियात्मक समूहों के लिए उनकी स्थिति और पूर्वलग्नक के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। 5 श्रृंखला क्या होती है, तो देखिए 5 श्रृंखला होती है जो IUPAC नाम में 5 श्रृंखला उनकी स्थिति के लिए पूर्वलग्नक का प्रयोग किया जाता है। 5 श्रृंखला के पूर्वलग्नक निम्न सारणी दिए गए, उनको किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है देखिए यहाँ पे दिया गया है। साइड चेंज होते हैं, जैसे CH3 दिया है तो मेथिल, CH2 CH3 दिया तो एथिल, CH2 CH2 CH3 दिया तो प्रोपिल, CH2 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 CH3 तो ब्यूटिल, इस एंड सो ऑन, इस प्रकार से और भी हो सकते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं प्रतिस्थापक समूह। देखिए प्रतिस्थापक समूहों के लिए उनके लिए पूर्वलग्नक का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न प्रतिस्थापक समूहों को उनके पूर्वलग्नक निम्न सारणी में प्रदर्शित किए गए हैं। पहला इसमें प्रतिस्थापक समूह देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, NO2 और ये ईथर ग्रुप का इंडिकेशन है इस तरह से। तो यहाँ प्रीफिक्स के रूप में देखिए फ्लोरो, क्लोरो, आयोडो, ब्रोमो, नाइट्रो और इसको ऑक्सी कहा गया इस पर। फिर देखिए बहुक्रियात्मक समूह वाले के लिए क्या है कि बहुक्रियात्मक समूह यौगिक रंगित के लिए क्या है देखिए में देखिए जब एक कार्बनिक यौगिक जिनके 2 या 2 से अधिक क्रियात्मक समूह उपस्थित हों, मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसमें 2 या 2 से अधिक समूह उपस्थित होंगे तो उन्हें बहुक्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक ऐसी कार्बनिक यौगिक में वरीयतम क्रियात्मक समूह को छोड़कर वरीयतम क्रियात्मक समूह को छोड़कर अन्य क्रियात्मक समूह जो होगा अन्य क्रियात्मक समूहों के लिए उनके पूर्वलग्नकों का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न मतलब उनको प्रीफिक्स के रूप में इंडिकेट करेंगे जो अन्य क्रियात्मक समूह रहेगा। विभिन्न क्रियात्मक समूह के पूर्वलग्नक निम्न सारणी में दिए गए हैं। देखिए COOH अगर ग्रुप में आ जाए पूर्वलग्नक ग्रुप में तो उसको हम कार्बोक्सी कहते हैं। फिर SO3 आ जाए, OH आ जाए तो सल्फो कहेंगे। COOR आ जाए तो एलॉक्सी कार्बोनिल कहेंगे। और फिर इसके बाद COOR आ जाए तो उसको एलॉक्सी कार्बोनिल कहेंगे। COCl आ जाए तो क्लोरो कार्बोनिल, COCNH2 तो कार्बोनिल कहेंगे। CN है तो साइनो, CHO तो फॉर्मिल या एल्डो, CO मतलब कीटो या आक्जो, OH है तो हाइड्रोक्सी, NH2 है तो एमिनो। तो आज यहीं तक, धन्यवाद।